आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया आधे इंडियन फिजिकली अनफिट है, मान के चलो। तो लैंसेट जो दुनिया का सबसे बड़ा जनरल है, तो बोले कि आधे से ज़्यादा इंडियंस, यानी कि आधे इंडियन कितने हो गए, 70 करोड़। और जो फिट भी है 70 करोड़, मुझे नहीं लगता कि बहुत। देखिए, जो गरीब हैं वो फिट है क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मोहम्मद क्या बताते थे, मोहम्मद क्या अपने बोला कि भाई मैं समोसा खाता था, गुजिया खाता था, लेकिन वो सब ग्राउंड पे निकाल देता था क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता था। हम लोग 4-4, 5-5 घंटे तक मेहनत करते रहे। तो क्या करें इससे निकलने के लिए? मेरा शेड्यूल क्या है, मैं शाम को 1 घंटा वर्कआउट करता ही करता हूँ। तो अभी आप देख ही सकते हो मैंने क्या किया कि अभी बीच में मैंने 1 साल के लिए वर्कआउट छोड़ दिया था। मेरे घर पे ही जिम है। घर पे क्या जिम है, छत पे ही भाई सामान खरीद कर रखा हुआ है और वहीं पे मैं करता हूँ क्योंकि वक्त नहीं रहता मेरे पास जिम जाने का। तो 4:30 से लेकर 5:30 तक वॉच बांधिए, कैलोरीज देखिए कितनी आपने बर्न की, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए अगर कर सकते हैं तो। कार्डियो भी करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करिए, ठीक है। अब इससे होता क्या है, इससे आपके बढ़िया बढ़िया हार्मोन्स तो मिलते हैं, स्लीप अच्छी आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप फिट रहते हो और आप अपनी बॉडी के लिए अवेयर रहते हो। ये बॉडी आपका घर है, आप अपने घर को गंदा करोगे तो बर्बाद रहोगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैट, कुछ लोग कहते हैं हाथ की एक्सरसाइज करो, हाथ का फैट खत्म हो जाएगा। पेट ये वाला कर लो, इससे तो पेट चला जाएगा, लव हैंडल चले जाएंगे। पेट के तो ये एप्स कुछ नहीं होता, बकवास है ये। फैट आपकी पूरी बॉडी से जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरसाइज करने से आपका फैट वहाँ का फैट चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल बकवास है। कोई बोलता है उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है वेट लॉस करने का, वो है कैलोरी डेफिसिट, दैट्स इट। आप जितना खा रहे हो उससे ज़्यादा आपको काम करना, आपको मेहनत करनी है। जितनी कैलोरी आप कंज्यूम कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको खर्च करनी है, दैट्स इट। अब वो आप कैसे भी करो ये आपके ऊपर है, चाहे आप डाइट को कंट्रोल करो, चाहे आप ज़्यादा वर्कआउट करो। बट आपको कहते हैं ना कि जब 7,500 कैलोरी डेफिसिट में जाते हो ओवरऑल, अगर आपने 7,500 कैलोरी डेफिसिट में चले गए तब 1 किलो वजन कम होता है आपका। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो जितनी एनर्जी आप ले रहे हो उससे ज़्यादा खर्च कर लो। तो अब भारतीय ये नहीं करते हैं, करते थे एक समय पे, अब नहीं कर रहे। और एक चीज़ और, हमारा ऐप आ गया स्टडी ग्लोस का, वापस स्टोर हो गया है। तो जिनको भी कोर्स परचेज करना है वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वेबसाइट से कर लीजिए, चाहे यहाँ से कर लीजिए। तो हाफ दी एडल्ट इंडियन पॉपुलेशन, ये WHO के गाइडलाइंस को मीट ही नहीं करती है क्योंकि सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं करते हैं। 57% और जो वुमेन हैं वो ज़्यादा, 57%। आदमी तो चलिए 42% है, लेकिन 57% जो वुमेन्स हैं दे आर फिजिकली इनएक्टिव। तो ये डेंजरस हैं। और फिजिकल एक्टिविटी जो है एडल्ट्स का वो तेज़ी से बढ़ा है। देखिए, आदमियों के मुकाबले औरतों का वेट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, याद रखिए ये चीज़, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, जो इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी एमंग एडल्ट्स है वो 22.3% 2000 में था। अब तैयार हो जाओ बेटा, 49.4% पिछले 22 सालों में, ये दुगना से ज़्यादा ही हो गया। ये 49.4% 2022। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी होती जा रही है। बच्चे हैं आपको तो उसको ज़रूर बाहर ले जाओ, खेल खिलाओ। हम लोग याद है कितना खेलते थे, नेचर से कनेक्ट करवाओ। घर में रखोगे बच्चे अकेले होते जाएंगे, ठीक है। पेरेंटिंग, मुझे लगता है कि पेरेंटिंग आज एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसमें लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे। अब 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 2030 तक अनफिट हो जाएगी। अभी 50% है, ये 10% और, बस 5-6 साल की ही बात है। अगला वर्ल्ड कप आते आते ये आंकड़ा आप छू लेंगे। और अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो तो आप बीमारियों का घर है आपकी बॉडी, ठीक है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जितना ज़्यादा पेट बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा बीमारी जो है वो लगने के चांसेस आपके रहेंगे। 31% है पूरी दुनिया में इस तरीके के एडल्ट, लेकिन भारत में देखिए 49.4 है। पूरी दुनिया में 31% है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा 49। देखिए, ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है। लेकिन चाइना की भी तो है। चाइना, देखिए जो साउथ ईस्ट एशियन है उनमें एक चीज़ है, वो बहुत उल्टा सीधा खाते हैं। अमेरिका तो एकदम बर्बाद होने की कगार पे है। अमेरिका के लोग तो बर्बाद है, वो तो इनका इतना ख़राब लाइफस्टाइल है ना, तो बेकार है, आप उनको छोड़, लेकिन हमको अपना देखना है ना। तो अब क्या है कि पहले जो है वो हम
पौष्टिक खाते थे, लेकिन अब क्योंकि कैपिटलिज्म आ गया तो मैकडी, डोमिनोज, इसने पूरी लाइफस्टाइल हमारी बर्बाद कर दी। ऊपर से अब ससुर फूड ब्लॉगर्स आ गए, सारी अनहेल्दी चीजें जो हैं वो प्रमोट करेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात साउथ ईस्ट एशियन में देखो ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे लोग मेहनत करते हैं, फालतू खाते, बहुत फालतू खाते, लेकिन उतना चलते हैं। साउथ कोरिया में लोग 8-8, 9-9 किलोमीटर चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो वो उनका बैलेंस हो जाता है। हालांकि कभी भी खराब नहीं खाना चाहिए, कोशिश करें कि आप खराब खाए ही ना, राइट। 45.7% पाकिस्तान में है एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी हालत है क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत हमसे तो काफी कम है। और 9.9% भूटान में है, 8.2% नेपाल में, तो बहुत कम है। भूटान एक पहाड़ी एरिया है, जो पहाड़ी एरिया होगा वहां पे फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। जब आप घूमने जाते हो, अभी मैं दिल्ली गया, ठीक है, तो मैंने देखा नहीं, एक दिन में मैं 14 किलोमीटर चल लिया। मैंने कहा बाप रे, मेरी घड़ी नहीं देखा, मैंने कहा वाह। तो जब भी आप कहीं जाते हो, कहीं काम से कहीं घूमने या पहाड़ों पे जब जाते हो, पहाड़ों पे तो मैंने कहा 22 किलोमीटर में कब चल लिया, लेकिन होटल से आना जाना फिर पहाड़ पे चलना हो जाता है, ये चीज है। करेंट ट्रेजेक्ट्री जिस तरीके से है, अब जो प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट्स हैं, अगर ये इस तरीके से नहीं मीट करेंगे तो ये 60% तक 2030 तक पहुंच जाएंगे। तो ये आप देख ही सकते हैं, 2000 में हम 19.6% पे थे, 2010 में 28.9% पे है, और 2022 में 42% पे हम खड़े हुए हैं। ठीक है, ये अबव 18 साल के ऊपर की बात है। नो वंडर कि आज क्यों डायबिटीज जो है वो इतनी ज़्यादा हमको देखने को मिल रही है। और आप ये देखिए, वुमेन्स में तो 68.3% है, अगर 2030 तक 68.3% चले जाएंगे, अभी 57.2% है। ठीक है ना, जो औरतें हैं। तो सबसे बड़ी बात, एशिया पैसिफिक रीजन में 48% फिजिकल इनएक्टिविटी हमको देखने को मिली। जहां ज्यादा पैसा होता है, हाई इनकम एशिया पैसिफिक, वहां पे कमी फिजिकल एक्टिविटी होती है। आपको थोड़ी दूर भी जाना है तो भी आप अपनी गाड़ी से जाओगे, राइट। और सब कुछ आपके यहाँ नौकर होते हैं, सब कुछ होते हैं। देखिए, अपना काम खुद करिए, सिंपल सी बात है। और फिजिकल एक्टिव रहिए। मैंने बताया ना कि जब तक फिजिकल आप अपने पैर को नहीं चलाएंगे, आप अपने हाथों को नहीं चलाएंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। साउथ एशिया की बात करें तो 45% है, ठीक है ना, 28% वेस्टर्न कंट्रीज में और 14% ओशियाना कंट्रीज में। अब जो फाइंडिंग्स है, ये काफ़ी वरिंग ट्रेंड है, ठीक है, क्योंकि एडल्ट्स की बात है। अब ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और 2010 से लेकर 2022 तक वर्ल्ड वाइड 5% से और ज़्यादा बढ़ गया है। WHO बताती है कि देखिए, जो एडल्ट्स हैं, कम से कम 150 मिनट तक मॉडरेट इंटेंसिटी या फिर 75 मिनट्स तक आप विगोरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी करिए। ठीक है, हफ्ते में बात हो रही है, पर वीक की बात हो रही है, पर वीक इतना तो कर ही सकते हो। यानी कि कितना हो गया ये, अगर आप देखो तो 20 मिनट, दैट्स इट, 20 मिनट्स अगर आप ठीक से बढ़िया तरीके से आप अगर दिन का निकाल लेते हो, बहुत अच्छा है। PAI, पर्सनल एक्टिविटी इंडेक्स, ठीक है, आपके मोबाइल में घड़ी में होगा, तो उसको कोशिश करिए कि 100 तक लेके जाए डेली। 30, 50 और 100 का स्केल होता है, ठीक है, तो इसको लेके जाए। BMI देखिए कितना है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है आपका BMI, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखें, 25 से ऊपर है तो यानी कि आप ओबीस हो, वेट को हाइट से डिवाइड करते हैं और उसके बाद पता चल जाता है कि BMI कितना है। 20 से नीचे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तो फिर कुपोषण के शिकार हो। मतलब एक तरीके से 15 से 25 तक ठीक रहता है, 15 से क्या 20 से 25 तक भी ठीक है, लेकिन 25 से ऊपर जा रहा है तो डेंजरस है। तो यहाँ फिजिकल एक्टिविटी अगर आप 20 से आधे घंटे भी अगर आप डेली दे दो, सिर्फ आधे घंटे तो देने, कमाल हो जाएगा। और बहुत अच्छी नींद आती है गुरु, और नींद से हार्ट अटैक का डायरेक्ट संबंध है। मैं कोर्स बनाने वाला हूँ नींद पर। तो स्टडी इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि 150 से 300 मिनट आप करिए एरोबिक एक्टिविटी पर वीक, ठीक है। तो आधे घंटे अगर आप दे सकते हो तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि 45 मिनट दीजिए। अब आप वॉक कर सकते हो, ठीक है, कार्डियो कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो बहुत ही बेस्ट है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो, और उस हिसाब से आप डाइट भी लो, कैलोरी डेफिसिट में जाओ, वेट कम होगा, मसल बढ़ेगा, ओके। इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी जो है वो वही है कि 150 मिनट तक जब आप नहीं हफ्ते में काम करते हो या आप अपनी बॉडी नहीं चलाते हो, तो फिर वो इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी है। अब टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गया, मोटापा हो गया, इन सब का बहुत बड़ा खतरा जो है बढ़ जाता है। और भारत आपको पता है कि 12th हाईएस्ट है अगर हम इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी की बात करें 195 देशों में। भारत कैंसर कैपिटल भी बनता जा रहा है, डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है, मोटापे की कैपिटल बनता जा रहा है। तो करना पड़ेगा, नो डाउट कि पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारी, उस हिसाब से
है, मतलब उस हिसाब से अगर आप पूरी दुनिया को कंपेयर करो फिर भी हम कम है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई बहाना नहीं है ना कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस हिसाब से हम कम है। भाई एक भी क्यों है, नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री बोले तो उनकी बात सुनी जाती है तो वो सब सुनेंगे। आई एम सॉरी। अच्छा, इंडियंस के लिए क्यों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि देखिए जेनेटिकली हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं, जीन्स बहुत ज़्यादा, जैसे क्या है कि आप अब जैसे पहाड़ों पे जाओ तो पहाड़ों पे आप रशिया चले जाओ तो वहाँ के लोग ठंड के आदी हैं। जेनेटिक जिनका जीन ऐसा है, ऐसे ही वो इवॉल्व हुए हैं वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। हम ऐसे इवॉल्व नहीं हुए हैं, तो इसीलिए अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हमको बहुत ठंडी लगेगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। जेनेटिकली भारत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ना, जैसे हार्ट हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये हम ज़्यादा हमको होता है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए फिजिकल एक्टिविटी हमको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। हम ना ही पैदल चलते हैं, ना ही हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और ना ही खाना भी हमारा ऐसा हो गया कि अब तो घर पे ही सब कुछ आ जाता है, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप खाइए, सब निकाल दो वर्कआउट करके। एक समोसा, अगर आप एक समोसा खा रहे हो ना, पता उसमें कितनी कैलोरी होती है? 2-3 किलोमीटर आपको भागना पड़ेगा, तब वो जाके समोसा खत्म होगा, वो बर्न होगा, क्योंकि उसमें तेल है, मैदा है, आलू है, और तेल पाम ऑयल, या पाम ऑयल से बार बार वो सैचुरेटेड फैट है, वो बार बार एक ही तेल यूज़ किया जाता है। कितना डेंजरस है वो। 10 रुपये का, अब तो 10 रुपये का हो गया समोसा, 10 से 12 रुपये का समोसा, कितना आपके हेल्थ के लिए डेंजरस है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब वही है कि आप एक्सरसाइज करिए आराम से, आप निकल जाएंगे सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आज ही से अपना प्लान बनाइए, धीमे धीमे करिए, अपनी बॉडी के हिसाब से करिए। ठीक है, वेट जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जाके 10, 15, 20 किलो के डंबल मार रहे हैं। अरे फ़ायदा क्या है, कुछ नहीं। अपने एक एक बॉडी पार्ट को हिट करिए और अपनी बॉडी के हिसाब से जितना आपकी बॉडी इंड्योर कर सके उससे थोड़ा सा कम ही आप वेट उठाएं। ओके, फिजिकल एक्टिविटी जो आप इंजॉय करते हैं, हो सकता है बहुत लोगों को जिम जाना नहीं पसंद है, बहुत लोगों को वर्कआउट करना नहीं पसंद है, आप वॉक पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पार्क में चले जाइए, दोस्तों के साथ वॉक पे ऐसे चले जाइए, ट्रैकिंग करिए, लेकिन ट्रैकिंग के लिए पहले आप प्रैक्टिस करिए, ऐसे ट्रैकिंग बहुत मुश्किल होती है। तो ये चीज़ है। अब जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है ऑलरेडी, जिनको दिक्कतें हैं, ठीक है, वो देखें, डॉक्टर से पूछे कि कौन सी फिजिकल एक्टिविटी मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या ठीक रहेगा। ठीक है, तो कहीं पे भी ये चीज़ हो सकती है और डरने की सच बात नहीं है। अच्छा, वुमेन जो है वो क्यों फिजिकल, मैं क्या बताया, मैंने बताया ना कि जो वुमेन्स औरतें हैं उनका वेट ज़्यादा बढ़ता है। क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो वुमेन्स हैं वो, ये अच्छी बात है कि जो हाउस होल्ड कोड है, लगता है कि घर का काम कर रही हैं, तो ये अच्छी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है। हमको लगता है कि वो घर का काम कर रही हैं तो वो सबसे बढ़िया फिजिकल एक्सरसाइज कर रही हैं, वो जो है वो बड़ी मेहनत कर रही हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडियन वुमेन्स हैं, ये दे आर डूइंग वर्स देन नेबरिंग बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, ये स्टडी कहती है। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे होम ड्यूटीज़ है, बट वो क्या है, झाड़ू पोछा लगाना है। ठीक है, अब झाड़ू पोछा के लिए काम वाली आ गई है, ज़्यादातर जो है भारत में काम वालियों का हिसाब। खाना बनाना है तो खाना बनाने में कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐसा सच हो नहीं रही है। शादी के बाद वेट ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है ना, कुछ लोगों को लगता है कि सेक्स करने से ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बाद इसलिए होता है ना क्योंकि खाने की हैबिट्स, आप देखिए कि कभी बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो बाहर का खा रहे हैं, कभी इधर से मंगा लिया, उधर से वो खुशी के चक्कर में ये सारी चीज़ें जो है वो मंगा लेते हैं। और कई बार औरतों में ज़्यादा गया वो ओवर ईटिंग करती हैं, स्ट्रेस की वजह से, अलग अलग हार्मोन्स की वजह से वो ओवर ईटिंग करती हैं। साथ ही साथ वो घर के कामों में इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं कि वो अपने आप को प्रायोरिटाइज ही नहीं करती हैं। वो अपने, क्योंकि वो इतना, अब घर का काम करना ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी है, बट वो ऐसी नहीं फिजिकल एक्टिविटी कि आपका पूरा वजन ही कम कर दे। क्योंकि आप देख ही सकते हो ना, इंडियन वुमेन्स फैट्स है, ठीक है, दे आर फैटी। और ये अभी देखिए इसी स्टडी में ही पता चल गया है। तो प्रायोरिटाइज ही नहीं करती हैं, इतना ज़्यादा थक जाती है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है। समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।